नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं किसी खास मुद्दे पर और उस पर जानते हैं आपकी राय। रोज की तरह आज भी हम बात करेंगे ऐसे ही एक मुद्दे पर आपकी आवाज में। आज का हमारा मुद्दा है 3 घटनाओं को लेकर। देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश में ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ना कानून का भय है और ना ही प्रशासन का कोई डर। पंजाब के बटाला में पुलिस वाले ही हैवान बन बैठे, तो उधर उधमपुर में एक पति ही जल्लाद बनकर अपनी पत्नी को पीटने लगा। तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में स्टंटबाज ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए रील बनाते दिखे। अब सवाल यह है कि क्या बेखौफ हो गए हैं लोग? अपने शौक को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? जानने के लिए जानेंगे आपकी राय इस पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हैवानियत भरी ये तस्वीरें बटाला पंजाब की है, जिसे किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जहां कानून का रखवाला ही हैवान बन बैठा है। तस्वीरों में मारने वाले शख्स पंजाब पुलिस के जवान हैं और जिसे ये दोनों अपनी वर्दी के रौब में पीट रहे हैं वो पत्रकार है। दोनों पुलिस वालों ने इस शख्स को तब तक मारा जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि बलविंदर कुमार मर गया, जिसके बाद उसे सड़क पर छोड़कर दोनों पुलिस वाले चले गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग हरकत में आया और फिर दोनों पुलिस वालों पर कार्रवाई शुरू हुई। आपको बता दें कि ये दोनों पुलिस वाले भटिंडा में तैनात थे। वहीं उधमपुर के मलाड गांव में एक पति ही हैवान बन बैठा। आपको बता दें कि हैवान बने इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी रूबीना को बड़ी ही बेरहमी से पिटाई की। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ मनचलों की हरकतों की वजह से आम लोग सड़कों पर परेशान हैं। दरअसल गुरुग्राम में स्टंटबाजों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। तस्वीरें गुरुग्राम के NH-48 हाईवे की है, जहां कार की छत पर चढ़कर रील बना रही है। ये वीडियो महिंद्रा थार की है, जिस पर दिल्ली से गुरुग्राम आते रील बनाते हुए ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। अब पुलिस के संज्ञान में आते ही कार्रवाई की जा रही है। वीडियो गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आया है। उस वीडियो में एक युवती थार गाड़ी की छत पर बैठ करके और एक स्टंट करती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए गुरुग्राम पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल तक पाया गया है कि ये वीडियो इसको चौक के पास फ्लाईओवर है, उसके ऊपर ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शीघ्र ही आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार लीगल कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। सवाल है कि आखिर नियमों और मानवता को ताक पर रहकर इस प्रकार की हरकतें क्यों लगातार हो रही है? ये सवाल खुद से भी है और समाज से भी कि आखिर जीने का सही तरीका क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो आपने ये रिपोर्ट देखी जिसमें आपने पुलिसकर्मियों को मारपीट करते देखा, तो वहीं पति को पत्नी के साथ मारपीट करते देखा। इसी के साथ ही आपने वीडियो बनाने के लिए एक युवती को चलती गाड़ी की छत पर बैठे भी देखा, जो बाहर निकलकर जान जोखिम में डाल रही है। अब इन सभी घटनाओं से जुड़े कुछ सवाल हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या रीलबाजी के चक्कर में नियमों की अनदेखी सही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगला सवाल ये कि क्या बेलगाम होते लोगों में कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है? और कानून के रक्षक जब भक्षक बन जाएं तो क्या उनका इलाज हो सकता है? तो ये भी एक बड़ा सवाल है जो बटाला में मारपीट का वीडियो देखने के बाद उठता है। और एक और सवाल कि क्या आधुनिकता की चाह में दम तोड़ रही है इंसानियत? और एक और महत्वपूर्ण सवाल कि क्या बेपरवाह और बेलगाम हो रहे हैं कुछ लोग जिन्हें किसी का भी भय नहीं है? तो ये वो तमाम सवाल हैं जो उठते हैं इन घटनाओं को देखने के बाद। चाहे हम गुरुग्राम की ये रीलबाजी की घटना देख लें, चाहे पंजाब के बटाला की तस्वीर देख लें, या फिर उधमपुर की ये मारपीट की तस्वीरें देख लें, इनके बाद ये तमाम सारे सवाल हैं जो उठने लाजमी है, जिनमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि कानून का क्या कोई भय इन लोगों के अंदर नहीं है, कोई खौफ नहीं है? और क्यों बार बार इस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है, नियमों का उल्लंघन किया जाता है? क्यों लोग अपने हाथ में कानून लेते हैं? और अगर पुलिस वाले हमारी सुरक्षा के लिए हैं तो क्यों इस तरीके की घटनाओं को उनके द्वारा अंजाम दिया गया है? तो ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं इन वीडियोस को देखने के बाद से, इन घटनाओं के बाद से, कि क्या इस स्टंटबाजी के चक्कर में, इस आधुनिकता के चक्कर में इंसानियत खत्म हो रही है?
लोग अपनी जिम्मेदारियों को भूल रहे हैं, या फिर लोगों के अंदर अब कोई भय ही नहीं रह गया है कानून का? तो जहां एक तरफ हम देश के विकास की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ देश में ही मौजूद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस तरीके की घटनाओं में शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं, और वो कहीं ना कहीं कानून की धज्जियां तो उड़ाते ही हैं, देश का नाम भी खराब करते हैं। और इसी पर हमारे पहले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राम अवतार बरेली से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम अवतार जी आपका। आपकी क्या है राय इस पूरे मसले पर, जो वीडियोस हमने आज दिखाई अलग अलग जगहों से, जहां लोग अपने हाथों में कानून लेते नजर आ रहे हैं? ये तो बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। देखो बता, इसको इससे नहीं है, आने वाले समय में मतलब इन बदमाशों को सबक सिखाने के लिए कानूनी कार्रवाई होना जरूरी है। नहीं तो ऐसा ये आम हो जाएगा, आम पब्लिक इससे बहुत परेशान हो जाएगी। ये इस टाइप के ये कांड होते ही रहते हैं। इसके ऊपर पुलिस की नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। खुलेआम ये सब जो मारा पीटा जा रहा है और जो स्टंटबाजी हो रही है, इन सब पर नहीं कानूनी रोक लगनी चाहिए। प्रशासन को देखना चाहिए कि इससे कैसे बचा जाए, और इसको नहीं मतलब कैसे नहीं इन पर नियम लागू किए जाए। ठीक, हाँ जी, ठीक है राम अवतार जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने महत्वपूर्ण राय अपनी दी। तो देखिए, आप सभी भी अपनी राय दे सकते हैं। आपके स्क्रीन पर कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन पर कॉल करके आप अपनी राय इन मामलों पर दे सकते हैं। जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बेखौफ लोग कुछ इस देश में मौजूद हैं, और इस तरह से अपना नाम भी खराब करते हैं, और साथ ही कई तरीके के सवाल भी इन्हें देखकर उठते हैं। तो ये अलग अलग जो तस्वीरें हैं, अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पंजाब के बटाला की तस्वीर है, जहां पर पुलिसकर्मी ही, यानी जो रक्षक हमारे हैं, वही भक्षक बन बैठे, और इस तरीके से इस कदर एक व्यक्ति को पीटा कि वो अधमरी हालत में सड़क पर उसे पड़ा छोड़कर चल दिए। बताया जा रहा है कि 2 पुलिस वालों ने ही इस घटना को अंजाम दिया था। और आप जो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है उधमपुर की, और उधमपुर में ये पति है और वो अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट रहा है। और इस तरीके के पीटने के मामले भी लगातार सामने आते हैं, और एक बार फिर से इस तरीके का मामला सामने आना ये बताता है कि कानून का खौफ किस तरीके से लोगों के मन से उठता जा रहा है, या फिर उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो तो आजकल सोशल मीडिया और आधुनिकता के दौर पर इस तरीके की वीडियो जब बन जाती हैं तो मामले का खुलासा हो जाता है। और इसी पर हमारे संवाददाता नीरज अम्बावता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, सबसे पहले तो इस घटना के बारे में बताइए जो गुरुग्राम में हुई है, जिसमें रीलबाजी करते हुए एक लड़की अपनी जान को जोखिम में डाल रही है। तो ये दृश्य जैसे ही जयपुर एक्सप्रेसवे की, क्योंकि ये दिल्ली है, और जैसे ही जो है शंकर चौक से इसको चौक की तरफ ये गाड़ी आती है, यहाँ पर एक महिला जो है वो थार के छत पर बैठी हुई है और लगातार रील बना रही है। इस पूरे मामले की जानकारी जब गुरुग्राम पुलिस को लगती है, और गुरुग्राम पुलिस को सोशल मीडिया के थ्रू ये मामले में गुरुग्राम पुलिस जांच करती है, और लगातार के मामले में अभी भी जांच की जा रही है। यहाँ सवाल उठता है कि क्या केवल गुरुग्राम के युवा और युवती लगातार इस तरह की रील बनाते हैं? चाहे हम गुरुग्राम जयपुर एक्सप्रेसवे की बात करें, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की बात करें, गोल्फ कोर्स रोड की बात करें, गोना रोड की बात करें, दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें, तो तब इस तरह की जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। और गुरुग्राम पुलिस के जब पास ये वीडियो पहुंचती है तो लगातार इन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि अब तक की अगर हम बात करें तो इस तरह की तकरीबन 100 के आसपास वीडियो जो है वायरल हुई है, और उनमें तमाम लोगों को जो है वो गुरुग्राम पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। चाहे इसमें बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात करें, BMW, मर्सिडीज, या फिर और तमाम फॉर्च्यूनर के साथ साथ बड़ी गाड़ियों की बात करें, तो या फिर इंपोर्टेड जो गाड़ियां हैं उनके साथ भी लोग रील बनाते हुए नजर आते हैं। और फिर जब रील वायरल होती है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ता है, और गुरुग्राम पुलिस लगातार लोगों से यही अपील करती हुई नजर आती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, और अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान को जो है वो जोखिम में न डालें। हालांकि अब ये वीडियो वायरल हुई है, और इसके बाद लगातार गुरुग्राम पुलिस भी जांच कर रही है। और जिस तरह से ये पूरा नंबर वायरल हुआ है 498M0025, तो इस
जो है थार, जो ब्लैक कलर की थार थी, इसकी भी जांच की जा रही है और जल्द ही पुलिस दावा कर रही है कि तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल नीरज, हम जहां एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि प्रशासन लगातार ऐसे लोगों को सतर्क कर रहा है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी कर रहा है, उन पर कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन प्रशासन की एक और तस्वीर हम आज दर्शकों को दिखा रहे हैं जो पंजाब के बटाला से आई है, जिसमें वही पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को इतना मारते हैं और उसको अधमरी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। तो इस घटना पर भी बताइए कैसे हुई, क्यों हुई और इस पर क्या चल रहा है अभी। जी बिल्कुल, देखिए चाहे गुरुग्राम पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, पंजाब पुलिस की बात करें या फिर किसी भी राज्य की पुलिस की बात करें, जब इस तरह की वीडियो सामने आती है तो कहीं ना कहीं उस वीडियो में जो है वो ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना की जाती है और दूसरे लोगों को प्रेरित किया जाता है कि वो भी इस तरह की वीडियो जो है वो बना सकते हैं और वो इस तरह के अगर वीडियो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वायरल हो सकते हैं। और इसी तरह से जब ये पंजाब की वीडियो सामने आई तो उसके बाद भी जो है वो पंजाब पुलिस हरकत में आई और लगातार जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं उनसे जो है सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो कहीं ना कहीं इस तरह की वारदातें सामने आती है। लेकिन सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिरकार अपनी जान के साथ साथ दूसरे की जान को जो है वो जोखिम में क्यों डाला जाए, ये यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है। जी बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगी नीरज आपके पास। एक और दर्शक क्योंकि इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, दर्शकों की राय जानना बहुत जरूरी हो जाता है। बुलंदशहर से अमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है अमन जी आपका। आपकी आवाज में आपकी क्या है राय? आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी जो हम चला रहे हैं और आज आपके आसपास भी कई ऐसी घटनाएं होती होंगी जिसमें नियमों को ताक पर रखकर लोग ऐसा करते होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भी इस तरह केस आते हैं जो लगातार हमारी जिला स्तर कोर्ट पर पेंडिंग रहते हैं, जब तक इस तरह के मामलों की जल्द सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं समाज के जो इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट हैं उनको एक कड़ा मैसेज नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार को यहाँ देखना है कि इस तरह के जो केसेस हैं वो बहुत रैपिडली तरीके से कार्रवाई हो, क्योंकि जितनी जल्दी इन मामलों में न्याय मिलेगा तो इस तरह के लोगों को मैसेज आएगा कि अगर आप इस तरह की उल्टी सीधी हरकत करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन लगातार होता क्या है, ये तरह के केस होते हैं, आपको थाने से जांच मिल जाती है तो लोगों में एक कड़ा मैसेज जा पा रहा है, जिससे डर का माहौल पैदा नहीं हो रहा है कि कानून के प्रति वो लगातार फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। तो सरकार को सबसे पहले ये देखना होगा कि इस तरह के जो केसेस हो रहे हैं उनका बहुत हाईली ट्रायल पर जल्दी से ट्रायल हो, जिससे कि एक समय डेडलाइन हो, समय सीमा में इस तरह का सजा का निपटारा हो, क्योंकि जब तक कड़ी सजा नहीं मिलेगी तो इस तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनको कड़ा मैसेज नहीं जाएगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है अमन जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने महत्वपूर्ण राय अपनी साझा की। तो देखिए तमाम राय हैं जो दर्शक भी साझा कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही उठता है कि जो मामले कैमरे में कैद हो जाते हैं वो तो सामने आ जाते हैं, लेकिन जो कैद नहीं हो पाते हैं वो अभी भी हो रहे हैं। और सवाल ये कि जब प्रशासन तमाम तरीके के नियम बना भी चुका है और लगातार लोगों को सतर्क भी कर रहा है तो भी इस तरीके के मामले क्यों सामने आ रहे हैं। नीरज, आपका रुख करते हुए जानना यही चाहूंगी कि जो मामले कैमरे में कैद हो जाते हैं वो तो सामने आ जाते हैं, लेकिन जो नहीं हो पाते उनको लेकर भी और ये जो अभी भी इन नियमों के बावजूद भी हो रहे हैं, क्या और भी सख्त और कड़े कदम होने चाहिए, उठाए जाने चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए लगातार न केवल गुरुग्राम पुलिस बल्कि पूरी देश भर की पुलिस इस तरह के वीडियो या फिर रील्स बनाने के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है उसको लेकर लगातार करने का काम है। चाहे वो हरियाणा की पुलिस, पंजाब की पुलिस हो, दिल्ली की पुलिस हो या फिर केरल की पुलिस हो या फिर ये कहे कि पूरे देश भर के तमाम राज्यों के अलग अलग पुलिस हो, जहाँ एक तरफ लोगों को करने का काम करती है तो दूसरी तरफ लोगों को पकड़ने का काम भी जो है वो लगातार गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ तमाम राज्यों की पुलिस करती है। हालांकि गुरुग्राम में ये कोई पहला वीडियो नहीं है जो इस तरह से जो है वायरल हुआ है। हालांकि इससे पहले गोल्डफोर्ट रोड, एक्सटेंशन रोड, सोना रोड या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ एमजी रोड, इस तरह के कई वीडियो वायरल हुए हैं और उसके बाद लगातार पुलिस ने उन तमाम लोगों को भी गिरफ्तार किया है और उन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर कोई इस तरह की जो है वो रील बनाने की कोशिश करेगा या इस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की। ये जो है वो ट्रैफिक नियमों के साथ साथ अपनी जान को जोखिम में डालने के साथ साथ दूसरे नागरिक की जो है वो जान भी जोखिम में डालने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि जहाँ एक तरफ जागरूक करने का काम पुलिस करती है तो दूसरी तरफ लगातार इस तरह के लोगों को जो है वो गिरफ्तार करने का काम भी करती है। और अब तक अगर अकेले गुरुग्राम की हम बात करें, इस तरह की जो है वो सैकड़ों वीडियो जो है वो वायरल हुई है और करीब करीब
400 से ज्यादा लोगों को गुरुग्राम पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है। चाहे इंस्टाग्राम पर रील बनाने की बात हो, या फिर फेसबुक पर वीडियो अपलोड करने की बात हो, या फिर इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हुए इस तरह की जब वीडियो वायरल होती है तो कहीं ना पुलिस जो है उस तमाम वीडियो की जांच करती है और जो नंबर सामने आता है उसके बाद इस तरह के लोगों को गिरफ्तार करती है और संदेश देने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जाती है कि ये लोग जो है वो हालांकि अपने व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए इस तरह की वीडियो डालते हैं या फिर अपने आप को चमकाने के लिए इस तरह की वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन ये वीडियो खुद की जान के साथ साथ दूसरे लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं हादसे का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस की यही लगातार लोगों से अपील होती है कि इस तरह की वीडियो ना बनाए, ताकि अपने साथ साथ दूसरे लोगों की जिंदगी जो है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन नीरज, क्या ये कहा जा सकता है कि ये सभी लोग जो इस तरीके से रील बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया पर चमकना चाहते हैं, क्या ये कारण नहीं हो सकता है कि इन लोगों में कुछ जानकारी का अभाव भी हो? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ इस चीज को जो है दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला ये कि जानकारी है और हर किसी को जानकारी है कि अगर ट्रैफिक नियमों की अवहेलना होगी तो कहीं ना कहीं उनका चालान होगा, उनकी गिरफ्तारी होगी, उनकी अरेस्टिंग होगी और उसके बाद उनको जो है सजा मिलेगी। हालांकि जितना वो जो है ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करेंगे उस हिसाब से उनको सजा और जुर्माना लग सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये हो सकता है कि लगातार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को चमकाना चाहते हैं, अपने आप की जो है व्यूवरशिप बढ़ाना चाहते हैं और अपने आप को ये दिखाना और जताना चाहते हैं कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। चाहे हम दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे की बात करें तो कई रील और कई वीडियो हमने देखी थी कि लगातार इस तरह की वीडियो सामने आई कि लोग जो है वो गाड़ियों की छतों पर बैठकर रील बनाते हैं। तो कहीं द्वारका एक्सप्रेसवे पर लोग जो है इस तरह की वीडियो वायरल करते हुए नजर आते हैं कि लगातार एक के बाद एक कई गाड़ियां उनके जो है वो काफिले में चलती हुई नजर आती है। तो कई बार हमने ऐसी वीडियो भी अकेले इस गुरुग्राम शहर में देखी है जहां पूरा काफिले के साथ साथ पूरी सड़क को जो है वो जाम कर दिया जाता है और एक रील बनाने के चक्कर में तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास जाम लग जाता है। तो वहीं अगर हम गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड की बात करें जो कि गुरुग्राम का हाई प्रोफाइल रोड माना जाता है और ये पूरा रोड ऐसा है जो न केवल गुरुग्राम हरियाणा बल्कि भारत के साथ साथ दुनिया भर में एक अपनी पहचान रखता है, एक अपनी अलग छाप छोड़ता है। और जैसे ही गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड की एक तस्वीर सामने आती है तो दुनिया भर के लोग ये पहचान सकते हैं, जता सकते हैं कि ये गुरुग्राम का गोल्फ कोर्स रोड है। लेकिन इसी रोड पर जब इस तरह की वीडियो सामने आती है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं। और उसके बाद अगर हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर जाते हैं तो वहां भी इस तरह की वीडियो सामने आती है। गुरुग्राम से सोहना रोड पर जाते हैं तो वहां भी इस तरह की कई वीडियो पिछले अगर कई सालों की बात करें या आपको कुल मिलाकर एक है कि पिछले 1 से 2 साल तक तकरीबन सैकड़ों की संख्या में इस तरह की वीडियो वायरल हुई और सैकड़ों की संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों की संख्या में जो है उन तमाम वाहनों को भी जो है पुलिस की तरफ से जब्त किया गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लोगों की गिरफ्तारी होती है, लोगों के वाहन जब्त होते हैं, लोगों को जुर्माना लगाया जाता है, लोगों को जेल भेजा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सबक नहीं लेते। और सबक नहीं लेने का कारण यह है कि लोग अपने आप को ये जताना और दिखाना चाहते हैं कि वो सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि वो पुलिस के साथ साथ और यही बेहद चिंताजनक है। लोगों को अपनी जान से ज्यादा कीमत इस चीज की लग रही है। मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं। अरीबा खान हमारे साथ जुड़ गई हैं शाहजहांपुर से। बहुत स्वागत है आपका। आपकी क्या राय है इस मसले पर कि लगातार जो कानूनों का उल्लंघन लोगों की तरफ से किया जा रहा है? जी मैम, आज जो आपने टॉपिक उठाया है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अक्सर न्यूज़ चैनल इस टॉपिक को उठाते नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल यूथ के बीच सोशल मीडिया की सनक बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। रील्स का इतना ज्यादा जो सनक है लोगों के इतनी बढ़ती जा रही है कि इसके लिए लोग अपनी तो जान जोखिम में डाल ही रहे हैं, साथ के साथ औरों की भी डाल रहे हैं। आप जिस तरह की वीडियोस इस समय दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, सख्त से सख्त एक्शन इस पर होना चाहिए कि इस रीलबाजी के चक्कर में लोग अपनी तो जान की परवाह कर नहीं रहे, औरों की भी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका, आपने महत्वपूर्ण राय अपनी साझा की।
तो देखिए, दर्शकों का भी यही कहना है कि नियम तो बने हैं लेकिन वो और कड़े होने चाहिए ताकि इनके मन में, इनके दिमाग में वो खौफ बैठ सके कि अगर किसी भी तरीके के कानून का उल्लंघन ये करते हैं तो इनको सजा हो सकती है और वो सख्त सजा हो सकती है, उसका डर मन में होना चाहिए। नीरज लगातार बने हुए। नीरज, देखिए, हम 2 तस्वीरें और भी दिखा रहे हैं। एक पंजाब की हम तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जिसमें पुलिस वाले मारपीट करते नजर आ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर हम उधमपुर की दिखा रहे हैं जिसमें एक जो पति है वो पत्नी को बेरहमी से पीट रहा है। लेकिन इन मामलों में क्या ये कहा जाए कि घरेलू हिंसा के प्रति जो कानून है उसको लेकर के महिलाओं में थोड़ा कम भी जो है जानकारी है, इसे लेकर क्या प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है कि महिलाएं अपने अधिकार के लिए थोड़ा जागरूक हों, अगर इस तरीके की कोई हिंसा उनके ऊपर होती है तो आवाज उठा सकें? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम लगातार जो है सूर्य समाचार के तमाम दर्शकों को 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, उन तमाम तस्वीरों में हालांकि हो सकता है कि अलग अलग मामले जुड़े हो, अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही हो, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये तमाम तस्वीरें जो है वो कानून के खिलाफ है, या फिर जो इस तरह की वारदात को अंजाम देता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं अमल में लाई जा सकती है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, देर आए लेकिन दुरुस्त जरूर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से इस तरह की वीडियो सामने आती है और उसके बाद लगातार गुरुग्राम पुलिस की कई टीमें जो है वो छानबीन करती है, चाहे साइबर क्राइम से जुड़ी हुई टीमों की बात करें, क्राइम ब्रांच से जुड़ी हुई टीमों की बात करें, या फिर जिस इलाके की वीडियो सामने आती है उस इलाके के थाने की टीम की बात करें तो तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उन गाड़ियों को जो है वो हिरासत में लिया जाता है और उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई भी जरूर जो है वो अमल में लाई जाती है। जी बिल्कुल, कार्रवाई तो की जाती है लेकिन बहुत जरूरी है कि लोग भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो नीरज, क्योंकि खासतौर पर उधमपुर वाले मामले को लेकर हम ये कह रहे हैं क्योंकि महिलाएं न सिर्फ उधमपुर में, लगभग हर राज्य में ऐसा होता है कि कई सारी महिलाएं ऐसी होती है जो हर रोज घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, और कई सारी महिलाएं इसमें ऐसी होती है जो शर्म के मारे चुप रहती हैं, वो नहीं कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन कई सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें नहीं पता होता कि उनके अधिकार क्या है, जिन्हें नहीं पता होता कि उनकी एक कॉल से भी उन तक मदद पहुंच सकती है, उन तक पुलिस पहुंच सकती है, जो पति उनके साथ मारपीट कर रहा है उसे सबक सिखाया जा सकता है। नीरज, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, नीरज का रुख करेंगे, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, ये तमाम सवाल हैं जो उठते हैं इस तरीके के तस्वीरें सामने आने के बाद, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा होता है, लोग कानून तो तोड़ते हैं, कानून अपने हाथ में लेते हैं, नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, लेकिन कई जगहों पर पीड़ित भी ऐसे होते हैं जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होता है। और ऐसे में सूर्य समाचार हर रोज आपके हित के मुद्दे उठाता है और उस पर आपकी राय भी जानता है कि आखिर आप इस मामलों को लेकर क्या सोचते हैं। जैसा कि आज की ही 3 तस्वीरों से साफ तौर पर नजर आता है कि समाज के अंदर, देश के अंदर अभी भी ऐसे लोग हैं जो हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से नियमों को तोड़ते हैं, उनके अंदर कानून का खौफ नहीं है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है कि अगर वो किसी तरीके से शिकार हो रहे हैं, शोषित वो हो रहे हैं, शोषण कोई उनका कर रहा है तो कैसे आवाज उठाई जाए। और कई जगहों पर तो ऐसे लोगों के हाथ में जिम्मेदारी ही होती है, प्रशासनिक तौर पर भी कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। जहां उन्हें सुरक्षा करनी चाहिए आम जनता की, वहां वो अपने स्वार्थ के लिए उन्हें मारते पीटते भी नहीं चूकते हैं। तो आपकी आवाज में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।